बिहार में चुनाव की तपिश धीरे धीरे बढ़ रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चुनाव की घोषणा होने के बाद आज पहली दफे लगभग 3 मिनट का बयान दिया। लालू यादव ने चिंता जताई कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। लालू यादव ने अपने वोटर्स को आगाह किया कि अगर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से केंद्र की सत्ता में आते हैं तो वो देश के संविधान में बदलाव कर सकते हैं। इसलिए देश के संविधान को बचाने के लिए मतदान करें और बीजेपी को फिर से मौका ना दें। लालू यादव जो कह रहे हैं, क्या वाकई वो हकीकत है या लालू कोई चुनावी कार्ड खेल रहे हैं? दरअसल इस बात को हम समझने और समझाने की कोशिश करेंगे और आपको थोड़ा पीछे ले चलेंगे साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव की तरफ। 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव बिहार में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। 2014 के आम चुनाव में पहली बार प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता पर काबिज हो चुके थे। बीजेपी के निशाने पर बिहार चुनाव था। बिहार में बीजेपी हर हाल में सत्ता चाहती थी, लेकिन उस वक्त जो हुआ उसे आज के संदर्भ में याद कर लेना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तब हुआ ये कि लालू यादव कैंपेन कर रहे थे। लगभग 1-2 चरण के चुनाव निकल चुके थे। तभी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर के एक बयान दिया। लालू यादव उसके बाद सामने आए। उन्होंने संघ के प्रमुख रह चुके गोलवरकर की एक किताब हाथ में लेकर के बंच ऑफ थॉट्स दिखाते हुए ये कहा कि संघ की नीति पर चलते हुए देश में आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो रही है। अगर बिहार में बीजेपी की सरकार आती है तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ये एक ऐसा मास्टर कार्ड था जिसके चलते लालू यादव अपने वोटरों को गोलबंद करने में सफल रहे। लालू और नीतीश की जोड़ी बिहार में चुनाव जीत गई और बिहार में बीजेपी की बुरी हार हुई थी। लालू यादव एक बार फिर से लगभग उसी तरह का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लालू इस बार कह रहे हैं कि देश के संविधान को अगर बचाना है तो नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता नहीं देनी होगी। बीजेपी अगर फिर से सत्ता में आई और बीजेपी ने जो 400 पार का मिशन का रखा है वो शायद इसी वजह से रखा है कि वो देश के संविधान में बदलाव करना चाहती है। 2024 में अगर बीजेपी जीतती है तो 2030 में चुनाव की स्थिति नहीं रहेगी और देश में एक नेतृत्व रह जाएगा सिर्फ नरेंद्र मोदी का। संविधान की प्रस्तावना भी बदल दी जाएगी। लालू यादव इस डर के दिखावे के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ वोटरों की गोलबंदी करना चाहते हैं। लालू इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि किस बयान से कहां पर कैसे गोलबंदी हो सकती है और यही वजह है कि इस वक्त संविधान बदलने की आशंका दिखाकर लालू कहीं न कहीं बीजेपी को बैकफुट पर धकेलना चाहते हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार में परिणाम से चौंकाने का दावा करते हैं। टिकट बंटवारे में नए सामाजिक, राजनीतिक और जातीय समीकरण के जरिए जो विरोधी हैं उनको पटकनी देने के लिए वो रणनीति पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ 19 अप्रैल को पहले चरण के वोटिंग के पहले लालू यादव का यह बयान कहीं न कहीं एक गुगली के तौर पे है। एक ऐसी पॉलिटिकल गुगली जिसे चुनाव की पिच में फेंकने के बाद अगर विरोधी समझ ना पाए तो वो क्लीन बोल्ड हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करने के बाद जो संकल्प दिखाया, जो मैसेज दिया, जिस तरह की बातें बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कही हैं, वो बातें कहीं ना कहीं शायद लालू यादव भी समझ रहे हैं। जिस तरह से जो योजनाएं हैं उनका दायरा बढ़ाने की बात की गई, जिस तरह से 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको देने की बात की गई, मुद्रा लोन की दायरा बढ़ाने की बात की गई, ये तमाम योजनाएं ऐसी हैं जिनका फायदा बीजेपी को पहले से मिलता रहा है और लालू यादव शायद ये समझ चुके हैं कि एक बार फिर बीजेपी इन योजनाओं के जरिए वोटरों को साधने में सफल हो सकती है। लिहाजा अब डर दिखाया जा रहा है संविधान में बदलाव का। लालू यादव अगर अपने वोटरों को इस मामले में गोलबंद कर पाते हैं या देश की जनता, बिहार की जनता को यह समझा पाते हैं कि देश के संविधान को खतरा है तो शायद उनका काम हो जाएगा। बीजेपी की योजनाओं, बीजेपी के दावों के सामने देश और संविधान बचाने की जो चुनौती है वो शायद कारगर
रूप ले सकती है। और यही वजह है कि इस वक्त लालू यादव ये कार्ड खेल रहे हैं। लालू यादव ने 3 मिनट के अपने पूरे बयान में कहीं ना कहीं जो निशाना है वो भी साधा है और चुनाव में नया एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। लालू का ये चुनावी एजेंडा क्या वाकई रंग दिखाएगा, ये बीजेपी इसका कोई काट निकालेगी, ये तो वक्त बताएगा। सहयोग कैमरा पर्सन अनिम आलम के साथ शशि भूषण, चुनाव आज तक, पटना।